परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। वे लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, हुनर बोलते हैं। हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों और साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आज मंगलवार है, सभी के ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहे। आप देख रहे हैं दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल, जो आप सभी को लक्ष्य तक पहुंचाएगा। विद्यार्थियों, आप सभी को खुद पर यकीन करना होगा, अपने पंखों को नई उड़ान देनी होगी, खामोशी से सबको लगे रहना है। आपके अंदर वो जज्बा है, जुनून है, वो हुनर है कि आप अपनी मेहनत के पसीने से मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। विकल्प बहुत मिलेंगे आपका रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी होगा आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए। इंतज़ार मत करिए, आज ही संकल्प लीजिए और आगे बढ़िए कि हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब आपकी कामयाबी बोलेगी उस दिन आपकी डिग्री कोई नहीं देखेगा। फिर इंतज़ार किस बात का, जुड़ जाइए हमारे साथ और सफ़र कीजिए। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी सफ़र से ज़्यादा मंजिल खूबसूरत होती है, जिसे व्यक्ति पहचान नहीं पाता है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली कक्षाएं आप तक सुगमता से पहुंचती रहें। और अपने दोस्त, मित्र, साथी, परिवार सभी को चैनल से जोड़ते रहिए। यही हमारा आत्मबल होगा आप तक अगली कक्षा पहुंचाने का। और कक्षा को पूरा वॉच कीजिए, आनंद लीजिए। आज की कक्षा का जो है पहला प्रश्न आपके समक्ष है। सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? मतिराम, पद्माकर, देव, नरोत्तम दास। तो इसको किसने लिखा है आप जानते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ा भी होगा, विभिन्न कक्षाओं में इसका अध्ययन किया होगा। तो किसने लिखा है? नरोत्तम दास जी ने। और इसी ग्रंथ में नरोत्तम दास जी ने प्रभु श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का बड़ा ही सरस और भाव विह्वल कर देने वाला चित्रण जो है किया है। और क्या लिखते हैं सुदामा जी इसमें? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ गयो नहीं, नयनन के जल से पग धोए। और आगे इसी में लिखते हैं, या लकुटियरु कामरिया पर, राज तिहूं पुर को तजिदार्यो। प्रभु श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता इतनी गहरी है कि सुदामा को देखने के बाद प्रभु श्री कृष्ण ने उनकी दीन दशा को देखने के बाद क्या है, अपने तीनों राज्य जो है अर्पण कर देते हैं। और रुक्मिणी उनका हाथ पकड़ती है कि प्रभु आप कहाँ रहेंगे, आप कहाँ निवास करेंगे? इस लकुटी जिसके हाथ में लाठी है और कामरिया वाले के ऊपर तीनों लोगों को न्यौछावर किए दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? तो सुदामा चरित जो है ये किसने लिखा है? नरोत्तम दास जी ने। और नंददास जी ने भी लिखा है। रीत मुक्त काव्यधारा के कवि आलम ने भी लिखा है। यानी कितने लोगों ने इस सुदामा चरित नाम से ग्रंथ लिखा है? 3 लोगों ने। और इसमें जो आपका सही उत्तर है वो क्या होगा? नरोत्तम दास। नरोत्तम दास द्वारा रचित ये जो सुदामा चरित ग्रंथ है ये अवधी भाषा में लिखा गया है। किसमें? अवधी भाषा में। ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचाशिका, ये किसके ग्रंथ हैं? मतिराम। और मतिराम किस कालखंड के कवि हैं? ये रीत काल के कवि हैं। जबकि पद्माकर के ग्रंथ कौन कौन से हैं? पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध 50। और पद्माकर भी ये किस काल के कवि हैं? रीति काल के। आगे चलेंगे हम, अगला प्रश्न देखते हैं। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? किसके थे? राजा मानसिंह, महाराणा प्रताप, अकबर, पृथ्वीराज चौहान। तो जिसके राज दरबारी कवि थे वो कौन है? अकबर के राज दरबारी कवि थे। और गंग कवि का पूरा नाम क्या है? गंगा प्रसाद। कवि गंग जो है बीरबल के बाल सखा थे। बाल सखा मतलब छोटे के मित्र, और रहीम दास जी के विशेष कृपा पात्र थे। कवि गंग जो है यानी शाहजादा खुर्रम की प्रशंसा में इन्होंने एक छंद लिखा था
जिसके कारण होता क्या है, नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। किसको? गंग कवि को। किसने? नूरजहां ने। गंग कवि के जो प्रमुख ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं? गंग पदावली, गंग पच्चीसी, गंग रत्नावली। गंग कवि का जो अंतिम छंद है वो बड़ा ही प्रसिद्ध रहा है हिंदी जगत में। क्या लिखा था? कबहु न भड़ुआरन चढ़े, कबहु न बाजी बम्ब, सरस सभा ही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। ये बड़ा ही इनका प्रसिद्ध और अंतिम छंद रहा है। इसी प्रकार जो है भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में क्या लिखा था? तुलसी गंग दुऔ भय, सुख विन के सरदार, इनके काव्यन में मिली, भाषा विविध प्रकार। यानी तुलसी और गंग क्या है? इनके काव्य में विभिन्न प्रकार की भाषा के दर्शन होते हैं। फिर अगला है धर्म का प्रवाह, कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों की धाराओं में चलता है। ये कथन जो है किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, नगेंद्र जी। तो धर्म का प्रवाह, कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और जो है शुक्ल जी आगे क्या लिखते हैं कि इन तीनों के सामंजस्य से, यानी जहाँ पर धर्म होगा, कर्म होगा, ज्ञान होगा, इनके सामंजस्य से ही धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव में वो विकलांग रहता है। कर्म के बिना वो लूला लंगड़ा है, ज्ञान के बिना अंधा है, और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण है? कौन? धर्म। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। आगे जो है कुछ व्याख्या दी गई है उसको भी हम देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। क्या कहा है? लोक जागरण। किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन को एक जाति और जनवादी आंदोलन माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को संत काव्य कहा है। क्या कहा है? संत काव्य। एवं प्रेम आश्रयी काव्य धारा को सूफी काव्य धारा कहा है। किसने नाम दिए हैं ये दोनों, संत काव्य और सूफी काव्य? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और कहाँ दिए हैं? अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की सीमा 1350 से 1650 ईस्वी तक मानी है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा है? स्वर्ण युग कहा है। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसको कहा है? भक्ति काल को। ये भी प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? तो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन जी ने कहा है। फिर अगला है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, यानी रहीम के बारे में कौन कौन सी बातें सही बताई है? तो विकल्प हैं आपके संस्कृत, अरबी और फारसी के ये पूर्ण विद्वान थे। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। जब उनसे कोई कुछ मांगने आता तब उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। तो इसमें होता क्या है विद्यार्थियों, आपका जो है विकल्प डी सही उत्तर माना जाएगा। यानी संस्कृत, अरबी और फारसी के ये पूर्ण विद्वान थे, ये तो बात सत्य है। उसके साथ साथ उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। यानी रहीमदास जी के पास जो कोई आ जाता था उसको वो जो है खुले मन से दान देते थे। और साथ ही उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। फिर जो है हम आगे चलेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने रहीम के बारे में निम्न बातें लिखी हैं। क्या? कि रहीम संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। ये तीनों बातें रहीम के बारे में किसने कही है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। रहीम की रचनाएं कौन कौन सी हैं? बरवय नायिका भेद अवधी भाषा में है, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक जिसमें क्या है 8 छंद की एक स्वच्छंद रचना है।
खेट कौतुकम, ये इनका जो है ज्योतिष ग्रंथ है, यानी इसमें ज्योतिष की बातें रहीमदास जी ने बताई हैं। फिर अगला है रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का भी वर्णन किया गया है, इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है, ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती थी। तो जो सही उत्तर आपका है वो है विकल्प ए, यानी ये जो नगर शोभा इनकी रचना है उसमें क्या क्या है, इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है और इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जात की स्त्रियों का भी वर्णन है मिलता है और इसमें स्त्रियों को क्या है उत्पाद बेचने का भी काम दिखाया गया है। फिर जो है हम आगे चलेंगे, अगला इसकी व्याख्या के ऊपर नज़र डालेंगे क्या है, यानी आप देख ही चुके हैं इसमें संकुचित वर्णन है नगर का, वर्ण व्यवस्था उनकी जात का वर्णन है और स्त्रियां उत्पाद बेचने का काम करती थी। फिर आपका है आगे कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम क्या है। सूर तुलसी दादू मीरा, सूर तुलसीदास मीरा दादू, तुलसीदास सूर दादू मीरा, तुलसीदास सूर मीरा दादू। तो सूरदास का जन्म जो है 1478 ईस्वी में है, मीरा का 1516 में है, तुलसीदास का 1532 में है और दादू का 1544 ईस्वी में है। लेकिन क्या है इस जो संधि ये हुई है वो तो सही है और इसमें विकल्प जो है सही नहीं है, इसलिए आपको क्या है इनके सन सभी के याद रखने हैं जन्म काल के अनुसार। फिर जो है हम आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है आपका कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है। हित तरंगिणी, श्रुतिभूषण, उज्ज्वल नीलमणि, कर्णाभरण। तो कृपाराम के द्वारा रचित नायिका भेद की जो सबसे पुरानी पुस्तक है वो कौन सी है, हित तरंगिणी। और ये हित तरंगिणी कब लिखी गई है, 1541 ईस्वी में। और इसमें क्या किया गया है, रीति निरूपण किया गया है और ये रीति निरूपण की ये सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। इसमें नायक नायिका के भेदों का उल्लेख है। ये जो है 5 तरंगों में विभक्त है। कितनी, 5 तरंगों में। तरंग मतलब विद्यार्थियों जैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं वैसे ही इसमें 5 तरंगे हैं। यह काव्य भाषा में रचित सतसई काव्य परंपरा का जो है प्रथम ग्रंथ माना जाता है। सतसई मतलब जिसमें 700 दोहे हों या 700 छंद हों, 700 पद हों। उज्ज्वल नीलमणि जी ने क्या है, ये रूप गोस्वामी जी का ग्रंथ है। और श्रुतिभूषण, कर्णाभरण, ये कर्णेश कवि के ग्रंथ हैं जो कि अलंकार से संबंधित हैं। फिर जो है हम अगला प्रश्न देखेंगे, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है। रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी, निम्बारकाचार्य। तो रुद्र संप्रदाय की जिन्होंने स्थापना की है उनका नाम क्या है, विष्णु स्वामी जी। और इनका दर्शन जो है विष्णु स्वामी जी का उसका नाम क्या है, शुद्धाद्वैतवाद। जबकि सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बारकाचार्य जी ने की थी। इनके गुरु का नाम नारद मुनि था। क्या था, नारद मुनि। और इनका दर्शन कौन सा है निम्बारकाचार्य जी का, द्वैताद्वैतवाद। फिर जो है अगला प्रश्न हम देखेंगे, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है। अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद। तो रामानुजाचार्य जी ने जिस दर्शन का प्रतिपादन किया है उसका नाम क्या है, विशिष्टा अद्वैतवाद। भक्ति काल में विद्यार्थियों कुछ दर्शन हुए हैं और उनके संप्रदाय भी हैं और उनके प्रवर्तक हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसको भी हम देखेंगे। यानी विशिष्टाद्वैतवाद श्री संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है, रामानुजाचार्य जी। अद्वैतवाद दर्शन है, स्मार्त संप्रदाय है इसका और इसके प्रवर्तक कौन है, शंकराचार्य जी। शुद्धाद्वैतवाद रुद्र संप्रदाय की स्थापना होती है और प्रवर्तक कौन है, विष्णु स्वामी जी। द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है, माधवाचार्य जी। और रामानुजाचार्य को शेष यानी कि लक्ष्मण का अवतार भी माना गया है, किसको, रामानुजाचार्य जी को। अगला प्रश्न है आपका
निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। तो निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? द्वैतवाद से। और निम्बार्काचार्य जी को निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना करने का भी श्रेय जाता है। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन रामानुजाचार्य जी के श्री संप्रदाय से संबंधित है और द्वैतवाद मध्वाचार्य जी के ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है, जबकि शुद्धाद्वैतवादी दर्शन ये वल्लभाचार्य जी के रुद्र संप्रदाय से संबंधित माना गया है। अगले क्रम में हम बढ़ेंगे। आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? विकल्प है आपके शंकराचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। तो जिनको आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है उनका नाम क्या है? रामानंद जी। और हिंदी में रामानंद राम काव्य के पुरस्कर्ता कवि माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। और रामानंद जी के ग्रंथ कौन कौन से हैं? वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और आनंद भाष्य। रामानंद जी ने हिंदी में रामावत संप्रदाय की स्थापना की है और बड़ा ही अच्छा संप्रदाय है रामावत संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रहीम किसके दरबार के कवि थे? पृथ्वीराज, अकबर, रतन सेन, भोजराज। तो रहीम किसके दरबारी कवि थे? अकबर के। और अकबर के ये नवरत्नों में गिने जाते थे। रहीम दास का असली नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना, असली मतलब वास्तविक नाम। इनके पिता कौन थे? बैरम खां, जो कि अकबर के संरक्षक थे और मुगल सेना के सेनापति भी थे। रहीम यानी मुगल दरबार के नवरत्नों में से एक थे, इनको नवरत्नों में शामिल किया गया है। आगे चलते हैं। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनसे बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? तुलसी, रहीम, कबीर, वृंद। तो जिस कवि के संदर्भ में ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई है कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके, तो ये रहीम दास जी के बारे में शुक्ल जी ने कहा है। आगे बढ़ेंगे हम, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? रामानंद, रामानुजाचार्य, विठलनाथ, रूप गोस्वामी। तो भक्ति रसामृत सिंधु ये जो है काव्य का ग्रंथ है, इसको किसने लिखा है? रूप गोस्वामी जी ने। रूप गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी में से एक थे। ये कवि, गुरु और दार्शनिक भी थे और ये सनातन गोस्वामी के भाई हैं। इन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी और इन्हें भक्ति रसाचार्य भी कहा गया है। क्या? भक्ति रसाचार्य। और ये गौरांग के अति प्रेमी थे। किसके? गौरांग के। आगे बढ़ेंगे हम। अगला आपका प्रश्न है, जिस प्रकार मीराबाई ने क्या कहा था? जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? तो ये जो है किसने कहा है? अक्का देवी, वेड़ाबाई, अंडाल, सहेजोबाई। तो ये जो है अंडाल ने कहा था। और अंडाल क्या है? ये महिला कवयित्री हैं जिन्होंने कहा था कि जो है कृष्ण के अतिरिक्त मैं किसी को दूसरा अपना पति नहीं मानती हूँ। और ये जो अंडाल है इनको क्या है? दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। कहाँ की? दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? रुद्र संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय। तो विष्णु संप्रदाय को
क्या संज्ञा दी गई है? उसका नाम है रुद्र संप्रदाय। और रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी जी। चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास जी। आगे बढ़ेंगे हम। अगला आपका क्वेश्चन है क्या? मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। सृजन में संकलित ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? रहीम, कबीर, कृपाराम, बिहारी। तो ये पंक्तियां उपरोक्त किसकी हैं? रहीम दास जी की। और जो है आगे कुछ पंक्तियां दी हुई हैं वो किसकी हैं? जैसे कि दशरथ सुत तिहूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यानी इसमें क्या बताया गया है कि दशरथ के पुत्र राम का बखान तो तीनों लोकों में किया गया है, लेकिन क्या है कोई जो राम के नाम का असली मर्म जानता हो? तो ये पंक्ति किसकी है? कबीर दास जी की। फिर जो है आगे पंक्ति दी गई है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इन पंक्तियों का अर्थ क्या है विद्यार्थियों? बिहारी लाल जी अपने सतसई में बताते हैं कि ना अभी कोई पराग है, ना कहीं मधु है, और ना ही अभी ये विकास का समय है जब अभी से जो है जा करके जैसे कोई भंवरा पुष्पों में बंध जाता है, उसी प्रकार राजा जयसिंह अपनी नई रानी के विवाह के समय घर में कैद हो जाते हैं। उन्हीं को ये दोहा लिख करके जो है बिहारी लाल जी ने भेजा था, और इसी दोहे के बाद में राजा जयसिंह जी का हृदय परिवर्तन हो जाता है और अपने राजपाट को बहुत अच्छी तरीके से पुनः जो है संभालने का काम करते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। ये कथन किसका है? नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है कि उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार तुलसी के वचन लोगों की जुबान पे चढ़े रहते हैं, वैसे रहीम के वचन यानी रहीम की बातें, रहीम के दोहे भी लोग जो है बात बात में बोलते हैं, सभी के मुंह पर दिखाई देते हैं। तो ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। फिर अगला प्रश्न है आपका, मतनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? केशवदास, रसखान, रहीम, नरोत्तम दास। तो मतनाष्टक किसकी रचना है? ये रहीम दास जी की। इनकी जो अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे कि रहीम दोहावली, बरवय नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा इत्यादि। नरोत्तम दास की रचनाएं हैं सुदामा चरित, आपने देखा था, ध्रुव चरित्र, नाम कीर्तन, विचारमाला इत्यादि। और इनमें भी क्या है, इनकी जो सुदामा चरित है वो बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। और जो केशवदास आप देख रहे हैं, केशवदास क्या है? रीतिकाल के प्रमुख आचार्य माने गए हैं। आगे बढ़ेंगे हम। परंतु क्या होता है, इन्होंने राम आश्रयी काव्य ग्रंथों की भी रचना की है। किसने? केशवदास जी ने। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्शिक, छंदमाला इत्यादि क्या हैं? ये केशवदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। क्या? सैयद इब्राहिम। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके संबंध में कहा है, क्या लिखा है भारतेंदु जी ने रसखान के संबंध में? कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वारिये। और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं रसखान की, वो कौन कौन सी हैं? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। ये जो है इनकी चर्चित रचनाएं मानी गई हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है? कवित कहो दोहा कहो, तुलव न छप्पे छंद, बिरच्यो यह विचारिके,
ये है बखय रसकंद, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तुलसीदास, रहीमदास, त्रिलोचन शास्त्री, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो कवित्त कहो दोहा कहो, तुलव न छप्पय छंद, बिरचेव यह विचार के, ये है बखय रसकंद, ये किसने लिखा है? रहीमदास जी ने। फिर जो है हम आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। रहीम कृत, जो मदनाष्टक इनकी रचना है रहीमदास की, उसकी भाषा क्या है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, राजस्थानी। तो मदनाष्टक की भाषा किस प्रकार की है? खड़ी बोली। मुगल शासक अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खानखाना अवधी, ब्रज और खड़ी बोली तीनों में रचनाएं करते थे, और मदनाष्टक रहीम की खड़ी बोली में रचित रचना है। इसके अतिरिक्त रहीम ने अवधी भाषा में बरवय नायिका भेद को लिखा है, और ब्रज भाषा में रहीम दोहावली, रहीम सतसई इत्यादि रचनाओं की रचना की है। आगे है खेट कौतुकम, किसकी रचना है? रहीम, रसखान, कविगंग, दादू दयाल। तो किसने लिखा है ये खेट कौतुकम? ये रचना जो है रहीमदास जी की है। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, नगर शोभा, बरवे नायिका भेद, रहीम दोहावली, रहीम सतसई, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी इत्यादि। रहीमदास जी का ब्रज एवं अवधि पर जो है समान अधिकार पाया गया है। इन्होंने मुख्यतया मुक्तक शैली को अपनाया है, और ये हिंदी साहित्य में नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बरवय नायिका भेद, नगर शोभा रहीम के नीति संबंधी ग्रंथ हैं। और जो है बरवय नायिका भेद जो है क्या है? अवधी भाषा में लिखा गया। किसमें? अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपण का ये ग्रंथ है। रहीम ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली तीनों भाषाओं का प्रयोग किया है, और उनके ग्रंथ जो है मदनाष्टक की खड़ी बोली में रचना की गई है, जिसमें क्या है? दोहे लिखे गए हैं। फिर जो है हम आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य। तो उत्तर भारत में भक्ति को फैलाने का काम जिसने किया है उनका नाम क्या है? रामानंद, जिनके बारे में ये कहा गया है कि लिखते हैं क्या? भक्ति द्राविड़ी उपजी, लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्त द्वीप नौखंड। यानी क्या है? उत्तर भारत में लाने का काम भक्ति को रामानंद जी ने किया है, और उसको आगे बहुत ज़्यादा फैलाने का काम किसने किया है? तो वो कबीरदास जी ने किया है। और राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया है, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित करने का काम रामानंद जी ने किया है। और रामानंद को आकाश धर्मा गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। आगे चलते हैं हम, क्या है? रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है, यानी कि असंगत है? बेल किशन रुक्मणी चतुर्भुजदास, ध्यान मंजरी अग्रदास, बरवय नायिका भेद रहीमदास, भक्तमाल नाभादास। तो ध्यान मंजरी अग्रदास ये सही है, बरवय नायिका भेद रहीम की रचना है ये भी सही है, भक्तमाल नाभादास ने लिखा है ये भी सही है। गलत क्या है? विकल्प ए, बेल किशन रुक्मणी चतुर्भुजदास। फिर जो है बेल किशन रुक्मणी को लिखा किसने है? पृथ्वीराज नामक कवि ने। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका है, क्या है? भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, गारसा दत्तासी, राहुल सांकृत्यायन। तो भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन मानने वाले विद्वान कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। और ग्रियर्सन ने लिखा था कि ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास में आकर बस गए थे, जिसके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ है। और ग्रियर्सन ने क्या कहा है? भक्ति काल को स्वर्ण युग नाम दिया है। आगे क्रम में हम बढ़ेंगे, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? विकल्प हैं आपके, रीतिकाल को, आदिकाल को,
आधुनिक काल को, भक्ति काल को। तो विद्यार्थियों, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और किसने कहा था? ग्रियर्सन जी ने। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है। क्या कहा है? लोक जागरण काल। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। फिर आगे है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के संदर्भ में क्या कहा था कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना भी आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह जो है कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उस संदर्भ में कहा था जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन के उदय के विषय में कहा था कि भक्ति आंदोलन क्या है? इस्लाम के आक्रमण से भारत में आया है। आगे चलते हैं, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन मानने वाले कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और ग्रियर्सन ने भक्ति के उदय को ईसाइयत की देन बताया है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का उदय पराजित मनोवृत्ति और इस्लामिक आक्रमण की देन बताया है। आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग क्या था? ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह। तो ये कथन जो है भक्ति आंदोलन के उदय के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। और क्या लिखा है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं था। ये अपने इतिहास ग्रंथ में शुक्ल जी कहते हैं। फिर जो है आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? संत काव्य, राम भक्ति काव्य, छायावादी काव्य, सूफी काव्य। तो संत काव्य भी है भक्ति काल में, राम भक्ति काव्य है, सूफी काव्य है, यह सब हमने आपको पढ़ाया है। लेकिन जो नहीं है वो क्या है? छायावादी काव्य। चूंकि छायावाद किसमें? आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। और भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस प्रकार विभाजित किया है। कैसे? भक्ति काल की पहले जो है 2 शाखाएं की है। कौन कौन सी? एक निर्गुण भक्ति और दूसरी है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में 2 भेद हो जाते हैं, ज्ञान आश्रयी शाखा जिसके प्रवर्तक कबीरदास जी हैं, प्रेम आश्रयी शाखा जिसके प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। और सगुण भक्ति के भी आगे 2 विभाजन कर देते हैं। एक है राम भक्ति शाखा जिसके प्रवर्तक तुलसीदास जी हैं, दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा जिसके प्रवर्तक सूरदास जी माने गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत। तो दक्षिण भारत से जो है भक्ति का प्रारंभ माना गया है, जिस संबंध में क्या कहा गया है? भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। अभी हमने आपको ऊपर इस बात को बताया था। आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन है, अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? यानी अलवार वैष्णव भक्त कितने थे? 9, 10, 11, 12। तो अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 12 है। और ये जो है तमिल के कवि हैं। कहाँ के? तमिल भाषा के। और इनका काल जो है 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच का माना गया है। और इनके जो पदों का संग्रह है उसको क्या नाम दिया गया है? दिव्य प्रबंधम, जो वेदों के तुल्य माना जाता है, यानी वेदों के समान। और अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने गए हैं। अगला हम देखते हैं, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता
लागू होती है, यानी जो पूरे भक्तिकाल पर लागू होती है। अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का विरोध और अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लीला का गायन। तो जो पूरे भक्ति काल में जो विशेषता लागू होती है वो कौन सी है? अहंकार का त्याग। यानी क्या है? जब आप भगवान की शरण में जाएंगे, भक्ति भाव को रखेंगे, ईश्वर में आस्था को व्यक्त करेंगे, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर के अहंकार को त्यागना होगा। क्योंकि अहंकार क्या है? ये भगवान का यानी ईश्वर का सबसे प्रिय भोजन माना गया है। यदि आपके हृदय के अंदर अहंकार का निवास है तो आपको ईश्वर की भक्ति नसीब ही नहीं हो पाएगी। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सब क्या है? आपको नरक का द्वार खोलेंगे, नरक के रास्ते पर ले जाएंगे। फिर जो है अगला है आपका, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। यानी कौन आते हैं रामानंद की शिष्य परंपरा में? रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य, पुंडरीकाक्ष। तो जो रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं उनका नाम क्या है? रामानुजाचार्य। रामानंद ने यानी क्या है? रामानंद को भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। इन्होंने राम भक्ति धारा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया है। यानी क्या है? मंदिर और भगवान के द्वार सभी के लिए किसने खोला है? रामानंद जी ने। ये पहले ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। और इनके बारे में लिखा गया है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, और प्रगट किया कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्तोत्र, योग चिंतामणि, ज्ञान तिलक इत्यादि, ये किसकी रचनाएं हैं? सभी रामानंद जी की। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से एक युग्म सही है, यानी आपको सही की पहचान करनी है। रामानुजाचार्य द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धा अद्वैतवाद। तो जो सही युग्म है वो कौन सा है? वल्लभाचार्य शुद्धा अद्वैतवाद। बाकी जो है गलत हैं। वल्लभाचार्य जी के द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं, पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य या ब्रह्मसूत्र भी इसको कहते हैं, जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध आदि भी इनकी रचनाएं मानी गई हैं। आगे के क्रम में बढ़ेंगे। अद्वैतवाद के अनुसार यानी क्या क्या अद्वैतवाद सही मानता है? जीव और ब्रह्म एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, ब्रह्म विशेषण युक्त है। तो अद्वैतवाद क्या मानता है कि जीव और ब्रह्म ये दो नहीं हैं, बल्कि क्या हैं? एक हैं। इसीलिए इसको अद्वैत कहा गया है, यानी कि नाद्वैत, अर्थात ये दो नहीं हैं। अद्वैतवाद दर्शन की वो धारा है जिसमें एक तत्व को ही मूल माना जाता है। वेद उपनिषदों में एक पुरुष या एक ब्रह्म का सर्वप्रथम प्रतिपादन मिलता है। और अद्वैतवाद की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य जी ने। और शंकराचार्य जो है ये आपके भारतवर्ष के बड़े आचार्य माने गए हैं। फिर अगला है आपका क्वेश्चन, क्या है? पंक्तियां दी गई है। कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नाहि सखी मो मन ते मंद मंद मुस्कानी। यह पद चरण किसका है? मीराबाई, रहीम, सूरदास, नंददास। तो ये पद किसका है? कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नाहि सखी मो मन ते मंद मंद मुस्कानी। किसने लिखा है? ये आपका रहीमदास जी ने। आगे बढ़ते हैं हम। रहीमदास जी के द्वारा रचित जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? रहीम दोहावली, बरवै नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा इत्यादि। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या करना है? इसको मिलान करना है और सही कूट का आपको चयन करना है। क्या है? सूची 1, सूची 2 हम देखते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद इसको किसने चलाया है? रामानुजाचार्य ने। द्वैतवाद किसने चलाया है? मध्वाचार्य जी ने। शुद्धाद्वैतवाद किसने चलाया है? ये
कौन है इसको चलाने वाले? विष्णु स्वामी। और द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य जी। इस प्रकार जो है आपका विकल्प डी सही उत्तर माना जाएगा। फिर अगला है संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? श्रृंगारिकता, वीरता, रीति, भक्ति। तो यहाँ पर विद्यार्थियों बात किस काल की जा रही है, इसी समय से आप पकड़ेंगे। संवत 1375 से 1700 तक ये समय कौन सा चलता है? भक्ति काल। और भक्ति काल में क्या है? भक्ति की प्रधानता रही है, जिसके कारण इसको क्या है? भक्ति काल नाम दिया गया है। तुलसी और सूर जैसे कवियों ने भक्ति का पूर्ण प्रसार किया है और डॉक्टर ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। फिर अगला है ओम जय जगदीश हरे की आरती जो है आप पढ़ते हैं, इसकी रचना किसने की है? श्रद्धाराम फिल्लौरी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिवानंद हरिहर स्वामी। तो ओम जय जगदीश हरे ये आरती किसने लिखी है? श्रद्धाराम फिल्लौरी जी ने। और श्रद्धाराम फिल्लौरी के द्वारा जो कुछ प्रमुख रचे गए उपन्यास हैं उनमें भाग्यवती 1877 ईस्वी में लिखा गया, और आत्मचिकित्सा, तत्व दीपक, धर्म संवाद, उपदेश संग्रह आदि भी इनके क्या हैं? ये सब ये काव्य ग्रंथ हैं। क्या हैं? काव्य ग्रंथ यानी कविता की रचनाएं हैं। फिर अगला है द्वैतवाद के प्रणेता कौन हैं? मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद। तो द्वैतवाद के प्रणेता कौन हैं आपके? मध्वाचार्य जी। आगे बढ़ते हैं हम कुछ दर्शन और उनके प्रणेता तथा साथ ही संप्रदाय किसने चलाया उसको देखेंगे। जैसे द्वैतवाद को मध्वाचार्य ने चलाया और ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रणेता रामानुजाचार्य हैं और श्री संप्रदाय की स्थापना की। शुद्ध अद्वैतवाद के प्रणेता मध्वाचार्य जी हैं, रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? निम्बार्काचार्य जी, और इन्होंने सनकादि संप्रदाय की स्थापना की है। फिर जो है अगला प्रश्न है आपका, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी। तो शुद्धाद्वैतवाद जो दर्शन है इसका प्रवर्तन किसने किया है? वल्लभाचार्य जी ने। वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी के शिष्य थे। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं और मध्वाचार्य ये द्वैतवाद के प्रवर्तक माने गए हैं। फिर आगे बढ़ेंगे हम। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये कथन किस विद्वान का है? ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी में जो भक्ति काल चला है उसको बाहरी आक्रमण किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। जबकि ग्रियर्सन ने भक्ति काल को ईसाइयत की देन माना है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति आंदोलन का उदय भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कहा है। यानी क्या है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये बताते हैं ये ना तो ईसाइयत की देन है भक्ति आंदोलन, ना ही जो है बाहरी आक्रमण की देन है, बल्कि ये क्या है? भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। फिर अगला है रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? शंकर, ब्रह्मा, विष्णु और लक्ष्मी। तो रामानुजाचार्य जी ने जो श्री संप्रदाय चलाया था उसमें किसकी? भगवान विष्णु की उपासना की गई है और ये राम को विष्णु का अवतार मानते हैं। इनका जो दार्शनिक सिद्धांत है वो क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद। और ये भी कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर उन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया है, इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है, चूंकि श्री का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी जी। फिर जो है अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन आलवार महिला संत है? यानी कौन इनमें से महिला संत है? आंडाल, अचका मासी, सहजोबाई,
और मीराबाई। तो आपको ध्यान क्या रखना है, बात यहाँ पर चल रही है आलवारों की। आलवारों में जो महिला संत हैं उनका नाम क्या है, आंडाल। और ये जो आलवार संत हैं ये दक्षिण भारत के हैं। कहाँ के, दक्षिण भारत के। और ये वैष्णव संत हैं। इनकी संख्या जो है कितनी, 12 मानी गई है। और आंडाल जो है दक्षिण की ये आलवार महिला संत हैं, जबकि सहेजोबाई और मीराबाई ये क्या हैं, उत्तर भारत की महिला संत कवि हैं। फिर जो है अगला है आपका, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है, यानी जो विष्णु के उपासक नहीं थे या विष्णु के अवतार राम और कृष्ण की पूजा नहीं करते थे, तो इनमें से वो कौन हैं। वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। तो जो इनमें से वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं हैं वो कौन हैं, शंकराचार्य जी। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद चलाया, मध्वाचार्य ने द्वैतवाद चलाया और रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। ये सब क्या हैं, वैष्णव भक्ति से संबंधित आचार्य हैं। और वैष्णव भक्ति में क्या है, सगुण भक्ति की प्रधानता रही है, यानी भगवान के सगुण रूप में ये लोग विश्वास करते थे। जबकि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की है और इनका मुख्य धर्म क्या था, यानी इसमें क्या है, निर्गुण की प्रधानता है। किसमें, शंकराचार्य जी के अद्वैतवादी दर्शन में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने आज की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को देखा, जाना, समझा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह सत्र पसंद आएगा और आपकी आने वाली परीक्षाओं में लाभदायक सिद्ध होगा। साथ ही निवेदन है कि यदि आपको सत्र पसंद आया है, कक्षा पसंद आई है, तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक कमेंट करें। और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।